अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए केरी का अचार। इसे आप सालन भी कह सकते हैं। बहुत झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। चलेगी चलते हैं हम बिना देर किए अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने हाफ़ केजी केरी ले ली थी। उसे अच्छे से वॉश किया और मैंने इस शेप में उसे कट कर लिया है। आप जिस शेप में भी कट करना चाहें, बड़े पीस रखें या छोटे रखें, वो आपकी मर्ज़ी पे है। अब मैं इन्हें बॉयल कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने पानी में इसको चढ़ा दिया है और अब इसे सिर्फ एक ही बॉयल दिलाना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ ये देखिए बॉयल हो चुकी है और थोड़ी सख्त केरी रखी है मैंने, बिल्कुल नरम नहीं करनी। अब मैं इसको उतार लेती हूँ और इसका पानी अलग करके इसे मैं कपड़े पे फैला दूंगी। इसे खुश्क कर लेना है बिल्कुल। यहाँ देखिए मैंने इन केरियों को बिल्कुल खुश्क कर लिया है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और अब चलते हैं हम आगे अपनी रेसिपी में। क्या करना है मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मेथी दाना ले लिया, 1 टेबलस्पून मैंने राई ले लिया और 1 ही टेबलस्पून मैंने सौंफ ले लिया, 1 टेबलस्पून मैंने कलौंजी ले लिए। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे दरदरा सा बिल्कुल। आपने फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा रखना है। यहाँ ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसे पीस लेती हूँ। इसमें ज़ीरा भी शामिल होगा, जो मैं आपको बताना भूल गई, जिसे मैं अभी जो है रोस्ट कर रही हूँ। ये भी उस मसाले के साथ शामिल करके मैं पीस लूँगी। ज़ीरा मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और यहाँ मैंने 1.5 पाव ऑयल ले लिया है। सरसों का तेल अचार में शामिल होता है। तेल हल्का सा नीम गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें केरियाँ शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल दम वाली रखी है, हाई नहीं की है। और अब हम इसमें दूसरे मसाले शामिल कर लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल कर ली है और 1 टेबलस्पून भर के हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लेना है। नमक इसमें 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है। नमक आप हस्बे ज़ायका भी शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी फ्लेम बढ़ा देती हूँ। अचार हमारा रेडी है, बस इसे थोड़ा सा ही हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। सरसों के ऑयल को मैंने पहले से ही पका लिया था, उसमें जो हल्की सी हींग होती है उसे मैंने ख़त्म कर लिया था। यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट केरियों को पका लिया है और अब मैं जो मैंने आपको मसाला बताया था वो इसमें शामिल कर रही हूँ, जो मैंने मिक्सी में पीस लिया था। आप बहुत आसानी से होममेड मसाला घर में बना सकते हैं और साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में अचार बना सकते हैं। इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1-2 वीक के लिए। और जब सालन ना हो तो आप मज़े से चावलों के साथ भी इसे खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके साथ अपनी सिंपल रेसिपी शेयर करूँ, जो इंग्रेडिएंट्स आसानी से आपके किचन में मिल जाएं। यहाँ मैं इसमें हाफ़ कप लेमन जूस शामिल कर रही हूँ और हाफ़ कप ही सिरका शामिल कर रही हूँ। ये वाइट विनेगर है वो मैं शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसे पकाना है। सिरका और लेमन जूस जो हमने इसमें शामिल किया उसे खुश्क करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी हुई, हाई नहीं है। इसे स्लो मज़े से पकाना है। अब मैं इसको दम पर रख दूंगी 2 मिनट के लिए। ये देखिए दम पर रख लिया, ऑयल ऊपर आ चुका है और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। मुझे ये अचार बहुत पसंद है। बाहर से लेने के बजाय हम घर में ही बना सकते हैं ये अचार, वो भी केरियों के सीज़न में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा अचार रेडी हो चुका है। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब हम इसे करेंगे डिश आउट जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा।
ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा झटपट से अचार रेडी हो चुका है। इसी तरीके से अचार बनाएं, खुद को ना थकाएं, कई दिनों तक इंतज़ार करें कब हमारा अचार रेडी होगा। तो आप इस तरीके से होममेड अचार बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। चले जी, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्द आपसे अपनी अगली रेसिपी में मारिया की किचन में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।